गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सभी आज हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय की कृतियों के बारे में। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया और उनसे सभी जानकारियों को। कहा गया है कि बहुत लोग कहते हैं कि जब सड़क पे चलते हैं तो पत्थरों को लात से मारते हैं, मार के किनारे कर देते हैं। तो किसी ने कहा है कि पत्थर की कीमत उस समय महसूस होती है, पत्थर की कीमत उस समय महसूस होती है जब रात का अंधेरा हो, सड़क सुनसान हो और बीच चौराहे पे 4 कुत्ते घेर लें, तब पत्थर की समझ आती है। खैर यहाँ देखेंगे हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में। तो उनको बता दें कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी, जहाँ वहाँ पे उन्होंने समाधि लिया था। यहाँ पे देखना हम लोग को कि राजा राम मोहन राय को किस किस नाम से जाना जाता है। अक्सर एग्जामों में पूछता है कि सुधार या कहा जाए या समाज सुधारक के रूप में या भारत निर्माता के रूप में, इन सब चीज़ को देखना है इसमें। तो राजा राम मोहन राय को भारत सुधार आंदोलन के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है धर्म सुधारक आंदोलन के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को। अतीत और वर्तमान का भविष्य का मध्य सेतु यानी पुल किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। नव भारत का तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को इतनी उपाधियों या इतनी उपनामों से जाना जाता है। कहा गया है, इसमें अक्सर एग्जाम में पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। यह याद रखिएगा, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अब देखना है कि राजा राम मोहन राय किन किन चीज़ों का निर्माण किए या उसका स्थापना किए थे। यहाँ आप लोग को हम बता दें, एकदम क्रम से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 1809 में एक पुस्तक आती है उनकी जिसका नाम होता है तूफात उल मुवादीन, जो फारसी भाषा में लिखी जाती है। 1815 में आत्मीय सभा का यह निर्माण करते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का निर्माण 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक डेविड हेयर को बनाया जाता है। 1820 में प्रेसेंट ऑफ जीसस का निर्माण करते हैं या शाखा करते हैं। इसकी क्या थी, तो यह कमियों को देखती थी, यानी किन शाखाओं में किन कमी हुई है, यह कमी के द्वारा देखा जाता था कि कहाँ कौन सी कमी हो रही है, या कोई भी सोसाइटी चल रही है तो उसमें सोसाइटी में कैसी कमियां सामने आ रही हैं। 1821 में संवाद कौमुदी पूछता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुआ था। 1821 में। और यह किस भाषा में थी, आप लोग को बता दें, यह बंगाली भाषा में थी। संवाद कौमुदी जिसे कहा जाता है 1821 में संवाद कौमुदी आती है, जिसकी भाषा होती है बंगाली भाषा। यह किसके द्वारा दी गई है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1821 में एक और अखबार आता है जिसका नाम होता है मीरात उल अखबार। यह जो होती है फारसी भाषा में। यह मीरात उल अखबार जो है, मुस्लिम नाम जो दिख रहा है वह फारसी भाषा में है। संवाद कौमुदी जो होगी वह बंगाली भाषा में होगी। यहाँ को बता दें कि जो मीरात उल अखबार आई थी, यह वास्तव में 1823 के लगभग इसमें क्या किया गया, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाइसेंस के द्वारा इस अखबार को रद्द कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछेगा कि किस अखबार को या किस फारसी अखबार को ब्रिटिश के द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, तो 1821 का मीरात उल अखबार को इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। किस कॉलेज की स्थापना? वेदांत कॉलेज की स्थापना। उसके बाद बता दें आपको 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में सती प्रथा की स्थापना करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं। वह विरोध 2 जगह होता है भारत में। पहला विरोध होता है बंगाल में 1829 में होता है। दूसरा सती प्रथा चालू होता है चेन्नई में
1830 में, और उसके बाद 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में, और वहीं पे वह समाधि ले लेते हैं। राजा राम मोहन राय से जुड़ी इससे बड़ी कोई भी जानकारी आज तक कभी नहीं है। यह काफ़ी है सभी एग्जामों के लिए, इससे ज़्यादा अब कहीं से नहीं पूछेगा। शॉर्ट ट्रिक में है, ब्रेक करके वीडियो को आप लोग लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।